हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। इस टॉपिक को आज हम लेने जा रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए। तो आइए, इस टॉपिक के अंदर वैसे आप जानते हैं सारा काम अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो आप पढ़ते आए हो बचपन से उससे रिलेटेड होगा, लेकिन वो थोड़ा लेवल का होगा। तो चलिए सारे क्वेश्चन इसके करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, सारे इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम अपना वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट। तो रियल में पहले तो हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए। रियल में सबसे पहले बात तो सबको, जिसको अल्फाबेट याद नहीं है वो अल्फाबेट याद कर ले, ABCD FGS वगैरह वगैरह। और जिसको याद है वो ABCD को अक्सर याद कर ले। उसको तुरंत पूछा जाए कि ABCD का 17वां अक्षर कौन सा है, 18वां अक्षर कौन सा है, ABCD का 21वां अक्षर कौन सा है, तो ऐसे याद रखना पड़ता है। उसके लिए आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक याद रखने के लिए, क्योंकि कंपटीशन का काम है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ज़्यादा ही लिख के बताएंगे सर, ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा हम उसको लिखेंगे, 3 सवाल और करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये बात तो थी आगे की। तो वर्णमाला परीक्षा है तो सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो चलो पहले वर्णमाला लिखते हैं। ABCD GI। ये मान लो मैंने बड़ी बड़ी ABCD लिख दी एक बार, तो आपको समझाने के लिए दिख रही होगी मेरे हिसाब से, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे तो, आपको तो इजीली आपको दिख रही है। तो देखिए, अब इनको हम नाम देते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या होती है वो 26 होती है, 26 होती है। अब इसी ABCD को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो वो होगी Z Y X W V U T S 4 5 इसके नीचे, इनके नीचे भी लिखिए आप T, फिर S, फिर R और फिर Q P O N M L K J I H G F E D B C B और A। ये हो गई उल्टी ABCD। तो काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इनकी हमने काउंटिंग कर ली है। तो ये उल्टी ABCD और सीधी ABCD हमने काउंटिंग कर ली है। तो चलिए अब आपको समझाना क्या चाहता हूं मैं, रियल में ABCD ऐसी होती है। अब ABCD को याद रखने के लिए
मेरे हिसाब से जी तक याद करने या एस तक याद करने में या 10 अक्षर याद करने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो बच्चों को याद होंगी। लेकिन एक नाम आता है, वैसे आप उस नाम वैसे याद नहीं रहे तो आप एक ट्रिक बना लीजिए। एक लड़की का नाम है, लड़की का नाम तो वैसे भी याद हो जाता है। तो जैसे एक ज्योति है, ज्योति नाम आपको याद हो जाएगा, JOTY, JOTY, ज्योति। इस लड़की का नाम आपको याद हो जाएगा क्या? यदि ज्योति आपको याद हो जाएगा तो क्या ई ज्योति याद नहीं हो सकता क्या? ई ज्योति, ई ज्योति याद हो जाएगा। यदि आपको ज्योति नाम याद हो जाता है तो क्या ई ज्योति याद हो जाएगा? इजी है यार, हो जाएगा। ई कितने में? 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। अब कोई पूछ ले एबीसीडी का मतलब 21 नंबर क्या आएगा, तो सर 20 नंबर पर ई ज्योति के अंदर 20 पर टी आता है, तो टी के बाद में यू, तो 21 पे यू आ जाएगा। ऐसे पूछ ले कि एबीसीडी का 18 अक्षर बताइए, तो सर 15 अक्षर ओ होता है PQR, सर आर हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। ऐसे याद नहीं रख सकते जिन बच्चों को ऐसे याद नहीं रखना है तो ऐसे याद कर लीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए। मैं तो बता, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि हमें केवल और केवल टाइम बचाना है, तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। और रियल में इस फॉर्मूले से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस ज्योति से। और वैसे याद करें उसकी तो क्या ही कहना, क्या ही कहना। तो चलिए आप देखोगे, आप कहोगे सर हम सीधी एबीसीडी याद कर लेंगे लेकिन उल्टी कैसे याद करेंगे? तो कई बच्चों के तो सीधी भी याद नहीं होती, उल्टी तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन उसके लिए भी एक ट्रिक इस एबीसीडी ने खुद ही बना दी। अब देखिए इनका योग 27 हो रहा है, किसी भी अक्षर का देख लीजिए, इसका योग 27 मिलेगा आपको। इन सभी अक्षरों का योग 27 हो रहा है, उन सभी अक्षरों का योग क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। तो उसके लिए अब आप कहोगे सर पूछ लिया जाए कि यदि एबीसीडी को, ये वर्णमाला को उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसका 12वां अक्षर क्या होगा? यदि इसको मैं विपरीत क्रम में लिख दूं इसका 12वां अक्षर क्या होगा? फिलहाल तो इसका 12वां अक्षर यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन आप देखिए आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यदि एबीसीडी सीधी लिखी हुई है तो उसका 12वां अक्षर क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल होता है। और इन दोनों का अंतर क्या है? 27 का है। क्या होता है? 27 का अंतर है, सभी के अंदर 27 का अंतर है। अब रियल में आप ऐसे 12 अक्षर लिखोगे, आपको पूछ ले दाएं से बाएं से, वो बताए जाएंगे आपको कि दाएं अक्षर कौन सा होता है एबीसीडी का। बोल देंगे एबीसीडी से दाएं चलो बाएं चलो, चलो ये बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। कोई बोल दे एबीसीडी से दाएं चलता है, तो दाएं चले तो आपका दायां कहाँ है? आप एबीसीडी को ऐसे लिखी हुई है, एबीसीडी को आपका दाएं कहाँ है? आपका दाएं इस तरफ है, तो आप यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ फिर आगे चलेंगे। आगे तो आप जा नहीं सकते, तो जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे। वो एबीसीडी का बायां अक्षर कौन सा है? अब कोई कहे कि एबीसीडी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो आपका दायां हाथ देखिए और वहां पे रखिए और उससे आगे चलिए, अपनी दाहिनी तरफ चलिए। सिंपल है, अपनी दायां हाथ रख के अपनी हथेली की तरफ चलिए, इजी है। ऐसे कोई पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाईं ओर, तो अपना बायां हाथ रखिए और बाएं हाथ से हथेली की तरफ चलिए। सिंपल फॉर्मूला है, इजी है। क्या करना है? दायां बोले तो दायां हाथ रखना है और हथेली की तरफ चलना है, बायां हाथ बोले तो बायां हाथ रखना है और हथेली की तरफ चलना है। इजी है, मेरे साथ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ मैंने कुछ बड़ा नहीं बता दिया तो आपको समझ में नहीं आया। अब रही बात उल्टे की। अब ये आप जानते हो ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, ये आप जानते हो। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आपके लिए से ट्रिक नहीं भी है। ए का उल्टा जेड, ए जेड, इसको मान ले तो आजाद, आजाद नाम दे दिया। बी वाई, बाय बाय बाय, सी जेड, सॉरी सी एक्स, कक्ष,
DU, DV दूध वाला, EV इवनिंग, FU फ्यूचर, GT रोड, ये प्रसिद्ध है ना GT रोड, तो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। SS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, इंडियन जरूरी नहीं ये नाम बनते हैं, नाम और बनते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। JQ ये उनके विपरीत है, यानी जे का विपरीत क्यों और क्यों का विपरीत जे। JQ मतलब जयपुरी क्वीन, KP काला पानी, LO लव। ये तो ये होना चाहिए आपको, ये तो होना चाहिए। अरे ये भी नहीं कर सकते क्या आप, ये मैंने बनाया नहीं है, ये होते हैं। MM मैन आदमी, तो ये कुछ ऐसे हैं जैसे आपको जे के माने क्या, जयपुरी क्वीन, ऐसे आप याद रख सकते हो, ये इनके विपरीत होते हैं। अब ये काम क्या आएंगे सर, अभी बताओ सर ये काम क्या आने वाले हैं। तो रियल में एक फॉर्मूला होगा, उसी के अंदर ये काम आएंगे, जो आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसी के अंदर काम आएंगे। यदि एक फॉर्मूला आता है 27 माइनस वास्तविक अंक बराबर आभासी अंक, ये फॉर्मूला आता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 27 माइनस आभासी अंक बराबर वास्तविक अंक। अब कहोगे सर आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें बताइए से इनका काम कहां पे आएगा। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, कोई बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला का बायां बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो ये तो सिंपल बता दोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बायां मतलब बायां हाथ रखा और हथेली की तरफ चले, तो 10वां अक्षर जे होगा। और वैसे भी ई जो टी है तो ई जो टी, तो जे 10वें में आता है, तो 10वें में बता दोगे आप, इजी से बता दोगे, इजी में बता दोगे, आराम से बता दोगे। लेकिन अब ऐसे पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसका 12वां अक्षर क्या होगा। तो यानी यदि दाएं से पूछे तो अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, यानी वो अंक कौन से पूछ रहा है, वास्तविक पूछ रहा है, यानी रियल पूछ रहा है, अंक यानी सही पूछ रहा है आपके हिसाब से। लेकिन वो अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दे, उल्टा लिख दे, तो आपसे आभासी अंक पूछेगा। तो मान लो अंग्रेजी वर्णमाला पे पूछ लिया उसने बायां अक्षर कौन सा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को उसने विपरीत क्रम में लिख दिया और बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताना कौन सा है, आपको बताना यही है, आपको बताना वास्तविक अंक ही है। उसको किस में से घटा दोगे, 27 में से घटा दोगे। 27 में से यदि आप 12 घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई, 7 में से दोगे 5 और 1 15 बचेगा। तो 15 अक्षर आपको बताना कौन सा है। अब मैंने क्या कहा था, यदि आप आभासी अंक 27 माइनस आभासी अंक घटा देते हो तो उत्तर कौन सा आएगा, वास्तविक आएगा। तो ये 15 कौन सा आ गया, वास्तविक आ गया। तो इस बार आपको इस एबीसीडी में जाना ही नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे रहना। तो यहाँ पे 12 अक्षर कौन सा आता है, जे 10वें पे आता है, तो जे के बाद में वो 2 की एल, तो 12 पे क्या आता है, एल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 पे, सॉरी 15 पे क्या आता है, हाँ 15 पे तो पूछना है, तो 15 पे क्या आंसर आएगा, ओ आता है। और वैसे 15 पे इजोटी में ओ है तो आप ओ कर सकते हो। तो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन के जरिए आप बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे।
तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 17 अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का दिया, विपरीत लिख दिया। अब विपरीत लिख दिया, इसका मतलब अक्षर कौन सा है 17, वास्तविक है आभासी? ये आभासी अक्षर है। मतलब हमें पूछा क्या है, उल्टा ही पूछा है इसने, क्योंकि कहाँ उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, विपरीत पूछ लिया। तो वास्तविक पूछो चाहे कुछ ही पूछो, आपको 27 में से घटाना है। यदि विपरीत का नाम लिख दे तो घटाना है। 27 में से आप 17 घटाओगे तो कितने आएंगे, क्या 10 बचेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला 10वां अक्षर कौन सा होता है, सीधे से। आप 27 में से घटा चुके, मतलब आप विपरीत को छोड़ के रियल में आ चुके, और आप रियल में से 27 को घटा चुके तो आप रियल को छोड़ के विपरीत में आ चुके। इतनी बात आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन कर जाओगे। 27 में 17 गए, 10 बचे, और 10वां अक्षर रियल में कौन सा होता है, जे होता है, ईचोटी के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसे इजी मिलेंगे और इसे थोड़े से हार्ड मिलेंगे। उस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आप ये भी याद रख लेना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए आया है तो उसका उल्टा क्या होगा, जेड होगा। ई का उल्टा वी होगा, और जी का मतलब टी होगा, इसका उल्टा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपको समझ में आसानी से आता जाएगा। तो रियल में जरूरी ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपको यदि प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन को आराम से करोगे और इजी वे से करोगे। तो चलिए अब लेते हैं अपने क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट और है जो आपको सीधे क्वेश्चन में ही बताऊंगा, तभी आपको पता चलेंगे, वरना ऊपर की जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आज के। ये है अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब कहोगे सर इसने तो दो दो पूछ लिया, अब हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा। तो इस प्रकार है, उनके बारे में सुनिए कि यदि आपसे आपको क्वेश्चन के अंदर बायां बायां दिया जाए, क्या क्या दिया कि अकेला बायां बायां दिया जाए, या दायां दायां ही दिया जाए, दायां दायां, या केवल बायां दायां, या फिर दायां बायां। क्वेश्चन केवल 4 तरीके से बन सकते हैं, उन तरीकों को मैंने बता दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इन 4 तरीकों के अलावा नहीं होगी। क्वेश्चन के अंदर आपको या तो फिर बायां दिया जाएगा, या फिर दायां दिया जाएगा, या फिर बायां बायां दिया जाएगा, या फिर दायां दायां दिया जाएगा। ध्यान रखना, यदि बायां बायां दिया जाए तो उसको माइनस कर दीजिए, दायां दायां दिया जाए तो उसको भी माइनस कर दीजिए, और बायां दायां दिया जाए तो प्लस, और दायां बायां दिया जाए तो भी प्लस। इन बात को आप समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या नहीं कहना चाहता हूँ। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को समझाओगे तो समझ जाओगे, लेकिन इस बात को समझ लेना कि यदि अकेला बायां बायां दिया जाए तो माइनस करना है, और बायां दायां दायां दिया जाए तो भी माइनस करना है, और बायां दायां दिया जाए तो प्लस, और दायां बायां दिया जाए तो भी प्लस। इसमें क्या दिया है इसको समझिए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, मेरे बाएं से दाएं 9 अक्षर कौन सा होगा। तो पहले इसने बायां दे दिया, बायां दायां दे दिया, तो बायां दायां क्या होता है, प्लस होता है आपस में। ठीक है, मैं 10 और 9 को जोड़ दूं 19 हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा 19। अब कहोगे सर 19 तो होगी, चलो हम समझ गए, लेकिन अक्षर कैसे छाटे। अक्षर तो वही अपना रूल है इजोटी वाला, ये रूल है, ये रूल मैंने कहा आपको बहुत ज्यादा काम आएगा यदि आपको वैसे याद है। अब एक बात का ध्यान रखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले स्टार्ट करें ना, पहले बायां, तो हमें बाएं से चलना है, बाएं से ही चलना है। यदि स्टार्ट करें दायां तो हमें दाएं से चलना है, यानी दाएं से ही आना है। तो इसने पहले बाएं से स्टार्ट किया है। यदि वो दाएं से स्टार्ट करता तो हम क्या करते, या 27 से घटा देते, बस इतना ही तो करते, और थोड़ी करते, कुछ अलग थोड़ी करते। और वैसे वो देता नहीं, उसको हम बाएं के अंदर ले आते, उसको हम बाएं के अंदर ले आते। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, समझाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको CAZ बताया था, CX बताया था, कक्ष वक्ष वगैरह वगैरह जो मैंने बताए थे, वो आगे रूल लगेंगे। लेकिन अब पहले जितना समझाया जाता है केवल उतना समझिए, तो इजी था क्वेश्चन। अब 19 अक्षर से पूछ लिया, तो वो अक्षर कौन सा होगा, 19 होगा।
कहाँ से, बाएं से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू होगी इस बार, ए से, क्योंकि बायां कौन सा हमारा ये, और इससे ए से अंग्रेजी वर्णमाला क्या होगी, शुरू होगी। तो ए से लेके 19 अक्षर कौन सा होगा, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। 20 पर यदि टी है तो इससे जस्ट एक पिछाला 19, तो 19 पे क्या होगा, साहब एस होगा। 19 पे क्या होगा, एस होगा। तो सिंपल सी बात है, 20 पे टी है तो 19 पे एस होगा। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन जो आप आराम से कर सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन हम और लेंगे और आपको आगे आगे लेवल बढ़ाएंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इस बार इसने पहले दाएं दे दिया, तो मैंने बताया था दायां और बायां आपस में जुड़ेंगे। इसकी दो ट्रिक है, वो दोनों ट्रिक बताता हूं आपको। मेथड इसके दो हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, क्या है, फर्स्ट। इसको सुनिए, फर्स्ट क्या बोलता है कि दायां दिया हुआ है और इस पर गौर कीजिए, दायां और बायां क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 11 और 5 कितने हो गए, 5 + 11 कितने हो गए, 11 5 16, 16 आ गए। लेकिन 16 तो हो गए, लेकिन पहले इसने स्टार्टिंग कहाँ से की, दाएं से। तो हमें दाएं से देखना पड़ेगा, दाएं से 16 अक्षर, यानी इस बार दाएं से चलना पड़ेगा वहां से, और वहां 16 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए वहां 16 लाना है, तो इसको 27 में से घटाएंगे, 27 - 16 यानी कितना, 11वां अक्षर। यानी जो अक्षर दाएं से 16 होगा वो बाएं से क्या होगा, 11 होगा। तो इजी वे में आप समझ सकते हो, इनका योग 27 होता है। अरे भाई ए है और जेड है, ए दाएं से तो कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर, और जेड क्या है, दाएं से 26वां अक्षर है नहीं, और जेड बाएं से पहला अक्षर है, और जबकि ए दाएं से 26वां अक्षर है। समझिए, यदि मैं बाएं से चलता हूं तो मुझे ए प्रथम स्थान पे मिलेगा, लेकिन मैं, और जेड मुझे 26वें स्थान पे मिलेगा। लेकिन यदि मैं दाएं से चलता हूं तो मुझे जेड पहले स्थान पे मिलेगा और ए 26वें स्थान पर। दोनों का योग क्या 27 हो रहा है, दोनों का योग क्या 27 हो रहा है। तो इसीलिए 16वां अक्षर क्या, 16 और 11 का योग 27 हो रहा है। तो जो अक्षर दाएं से 16वां होगा वो बाएं से 11वां भी होगा। इजी है ये मेरे हिसाब से इजी है। अगला मैं आपको बता दूंगा, वो भी देख लेना। तो अब 11वें अक्षर कहां से, बाएं से। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है, जे 10वां। तो अगला कौन सा, 11वां कौन सा, के। तो आंसर क्या होगा, के। तो अक्षर कौन सा है, के। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब आता है सेकेंड मेथड, दाएं से 5वां और बाएं से 11वां। अब क्यों ना इस दाएं को आप किसमें बदल दो, बाएं में बदल दो। करूंगा मैं वैसे ही, चेंज था वो करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, एक बात पड़ेगी। यदि वो दाएं से 5वां है तो वो बाएं से क्या होगा, घटाओ 27 के अंदर से, क्या 22 होगा। तो बाएं, इसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बाएं से कितना, 22वां। तो इस बार क्या बन जाएगा, इस बार अब ये 11, अब ये बायां बन चुका है और ये दायां था। जो अक्षर दाएं से 5वां मिलेगा वो में बाएं से क्या मिलेगा, 22वां मिलेगा। 22 और 5 योग कर लीजिए, 27 हो रहा है। तो अब देखिए इसने क्या कहा है, अब ये बायां हो गया और ये बायां हो गया। अब बायां बायां आपस में क्या होते हैं, घटते हैं साथ। तो 22 के अंदर से 11 घटाओगे तो क्या अकेला 11 बचेगा। अब 11 कहां से, बाएं से, क्योंकि हमने इस दाएं क्या बना दिया, बायां बना दिया। तो बायां क्या होता है, क्या होता है, अभी हमने निकाला है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतरीन लगे, उस मेथड से आप कर लीजिए, आंसर वही आना है। ऐसे क्वेश्चन आपको और बताते रहेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए आपसे विदा लेनी पड़ेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जाएगा, उस पार्ट के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, लेवल वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम में भगवान की दया से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके साथ आपसे विदा लेते हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलते हैं। और यदि वीडियो को आप किसी को बच्चे को अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता और हमारा बहुत कुछ होता है, तो समझिए। और वीडियो को ऐसे देखते रहिए और अपना अपनी ध्यान रखना,
क्योंकि कोरोना फैल रहा है। इस बीमारी के समय में आपको बीमार नहीं होना है, आपको ऐसे पढ़ते रहना है और ऐसे आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद स्टूडेंट।